अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, टेक सिटी चैनल में आप लोगों को वेलकम। व्यूअर्स, आज के इस वीडियो में हम करने लगे हैं इन्फिनिक्स स्मार्ट 5 को अपडेट एंड्रॉयड 10 से 11 पे। ठीक है, तो ये इस वक्त इन्फिनिक्स स्मार्ट 5 और मैं इसका करंट ऑपरेटिंग सिस्टम आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि ये ऑनलाइन जो है अपडेट नहीं हो रहा, कोई मसला आ रहा है और इसको जो है हम अपडेट ऑफलाइन करेंगे। तो ये ऑपरेशन के लिए मेरे पास चंद दिन पहले एक और इन्फिनिक्स स्मार्ट 5 आया था, वो फ़ोन अपडेटेड था, तो उसमें से मैंने सॉफ्टवेयर बैकअप कर लिया है और इस फ़ोन पे अब इसको राइट करके देखते हैं कि क्या ये वाला फ़ोन हो जाता है कि नहीं। ठीक है, इस वक्त देख लें, ये जो फ़ोन है इन्फिनिक्स स्मार्ट 5, ये एंड्रॉयड 10 पे चल रहा है। ठीक है, ऑनलाइन अपडेटिंग इसकी नहीं हो रही, कोई सॉफ्टवेयर का इशू है वट एवर, जो भी वो कह रहा है कि योर सिस्टम इज़ ऑलरेडी अप टू डेटेड। लेकिन इसी तरह का सेम दूसरा मॉडल वो अप टू डेट है। तो इस फ़ोन को हम ऑफ़ करते हैं और सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से हम ये करेंगे कि इस फ़ोन को पहले बैकअप कर लेंगे, क्योंकि ये ना हो कि एंड्रॉयड 11 पे जाते जाते ये भी डेड हो जाए। तो ये देखें, इस फ़ोन को पहले मैंने कनेक्ट किया था सिस्टम के साथ। ये आपको मॉडल की डिटेल सारी चीज़ें नज़र X657B मॉडल है एंड्रॉयड 10 पे। तो ये रीड बैक बटन पे क्लिक करके अगर हम स्कैटर रॉम बटन पे क्लिक करते हैं तो ये लोकेशन आपसे पूछेगा कि फ़ोन का फर्मवेयर कहाँ बैकअप करना है। ठीक है, ये बैकअप मैं सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहा हूँ। इन केस अगर खुदा ना खास्ता डेड हुआ ना ये, तो फिर यही वाला सॉफ्टवेयर वापस जाकर इसको ऑन करा सकता है। ये मैंने इन्फिनिक्स स्मार्ट 5 का एक फ़ोल्डर जो है डेस्कटॉप पे क्रिएट कर लिया है और अब मैंने फ़ोन को वॉल्यूम अप एंड डाउन की होल्ड करके डाटा केबल के साथ कनेक्ट करना है। तो इसके लिए देखें, फ़िल्टर USB ड्राइवर लाजमी आपके सिस्टम में इंस्टॉल होने चाहिए MTK के, वरना आप ये ऑपरेशन नहीं कर पाएंगे। तो ड्राइवर इंस्टॉलेशन में कोई इशू है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, उसको फॉलो करके आप पहले ड्राइवर सेटअप अपना कंप्लीट कर लें, उसके बाद आप ये ऑपरेशन कर सकते हैं। ठीक है जी, ये देखें, ये बैकअप बनने का प्रोसेस शुरू हो गया है इन्फिनिक्स स्मार्ट 5 का। इस पर टाइम लगता है, तो इसलिए मैं यहाँ पे वीडियो थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर रहा हूँ ताकि जल्दी जल्दी बैकअप क्रिएट हो जाए। इसके बाद जो दूसरे फ़ोन से हमने बैकअप किया हुआ था एंड्रॉयड 11 का, उस बैकअप को इस फ़ोन पे रिस्टोर करके यानी डाल के देखते हैं कि क्या ये फ़ोन अपडेट हो जाता है कि नहीं ऑफ़लाइन। यानी हमें इसमें इंटरनेट वगैरह की भी फ़िलहाल किसी किस्म की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ये अनलॉक टूल लॉगिन होने के लिए इंटरनेट लेगा, बाकी सारा काम हमारा ऑफ़लाइन हो रहा है। तो ये जो बैकअप क्रिएटिंग वाला प्रोसेस है, ये देख लें तकरीबन जो है मुकम्मल हो चुका है और ये बस आखिरी स्टेज है जी। चंद एक फ़ाइलें हैं इसकी छोटी छोटी और ये बैकअप प्रोसेस इसका मुकम्मल हो चुका। 5 मिनट और 25 सेकंड लगे हैं जी बैकअप होने में। अब ये फ़ोन ऑन हो जाएगा। अब एक और चीज़ का आपने ख़ास ख्याल रखना है कि मे बी कि ये फ़ोन अपडेट होकर इसका IMEI नंबर भी डैमेज हो जाए, तो इसलिए हम बैकअप NV बटन पर क्लिक करके इसका IMEI नंबर भी उठाने लगे हैं। ठीक है, इसकी IMEI की फ़ाइल भी हम उठा लेते हैं। मैं आपको फ़ोन से भी चेक करा देता हूँ कि अभी इसका IMEI नंबर ठीक है, और फ्लैशिंग के बाद अगर ठीक रहा तो सही है, ना रहा तो फिर इससे हम IMEI नंबर इसका अपना ठीक कर पाएंगे। तो देखें जी, बैकअप NV बटन पे मैंने क्लिक कर दिया है। फ़ोन ऑन हो जाए तो इसको फिर ऑफ़ करके वॉल्यूम अप एंड डाउन की होल्ड करके हम कनेक्ट करेंगे, तो इसके IMEI की फ़ाइल की भी बैकअप जो है हमारे पास सिस्टम में आ जाएगी। तो फ़ोन को मैं ऑफ़ करके पहले IMEI का बैकअप उठा लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको IMEI चेक भी करा देता हूँ फ़ोन का। ठीक है, वॉल्यूम अप एंड डाउन की होल्ड करके दोबारा डाटा केबल के साथ कनेक्ट करते हैं। पहले हमने फर्मवेयर बैकअप किया था, अब हम इसका IMEI नंबर जो है वो बैकअप करने लगे हैं। ठीक है, ये देखें, ये फ़ोन हमारा कनेक्ट हो गया। तो अब ये IMEI की फ़ाइल जो है वो रीड होगी। यानी नई एंड्रॉयड में सिक्योरिटी है थोड़ी सी, तो हो सकता है आप मैनुअल IMEI नंबर रिपेयर भी ना कर सकें। इसके सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से यही है कि आप फ़ोन का अपना IMEI नंबर यहाँ से रीड करके निकाल लें। ये देखें, ये IMEI नंबर जो है सिस्टम पे सेव हो चुका है। अब हम इसको फ्लैश करने लगे हैं। तो मेरे पास जो दूसरे इन्फिनिक्स स्मार्ट 5 का फर्मवेयर बैकअप फॉर्म में पड़ा हुआ है सिस्टम में हमारे, जो कि एंड्रॉयड 11 के ऊपर अपडेटेड है। तो ये मैंने सेव करके अपने सिस्टम में यहाँ पे रखा हुआ था। इन्फिनिक्स फ़ोल्डर पे आते हैं और ये जी एंड्रॉयड 11, ये मैंने किसी फ़ोन से निकाला था, नेट से वैसे मिल नहीं रहा एंड्रॉयड 11 का सॉफ्टवेयर। तो ये स्कैटर फाइल देते हैं इसको, और इसमें देख लें जी, जो फाइलें जो चेक आपका जैसे उसी तरह रहने दें, किसी चीज़ को छेड़छाड़ करने की ज़रूरत नहीं है। तो अब हम फाइनली जो है फ़ोन हमारा एक दफ़ा ऑन हो जाए, हम इसका IMEI नंबर चेक कर लेते हैं। उसके बाद हमने फ्लैश बटन पे क्लिक करना है और फ़ोन कनेक्ट करना है। तो फ्लैश बटन पे मैंने क्लिक कर दिया है और फ़ोन को जो है ऑफ़ करवा के हम इसको जो है करने लगे हैं इस वक्त फ़्लैश। ठीक है, IMEI का हमने बैकअप उठा लिया है। अगर कोई मसला आया तो हम उस बैकअप को डाल के वापस IMEI ठीक कर सकते हैं। ये अब एंड्रॉयड 11 पे हम इसको ऑफलाइन फ्लैश करने लगे हैं। दूसरे फ़ोन से हमने ये सॉफ्टवेयर निकाला था, डंप किया था, और इस फ़ोन पे हम इसको राइट करने लगे हैं जी। ये दूसरा इन्फिनिक्स स्मार्ट 5 जो है, तो ये राइटिंग प्रोसेस देखें स्टार्ट हो गया फ्लैशिंग का।
इसमें भी थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो मैं फिर एक दफ़ा वीडियो थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड चला रहा हूँ ताकि फ्लैशिंग प्रोसेस जल्दी जल्दी कंप्लीट हो जाए। इसके बाद हम देखते हैं जी रिज़ल्ट इसका क्या आता है, क्या फ़ोन डेड होता है, आई मीन नंबर डैमेज होता है या नहीं होता, फेल होता है, जो भी आपके सामने अभी आ जाएगा। तो फ्लैशिंग देखें जी कंप्लीट हो चुकी है, 2 मिनट और 29 सेकंड लगे हैं। फ़ोन हमारा चार्जिंग मोड पे चला गया है और ये ऑन हो गया है। ये एक बूट लोडर की वार्निंग आ रही है, आप चाहें तो इसको हटा भी सकते हैं, नहीं तो इग्नोर भी कर सकते हैं। ये कोई ऐसी टेंशन वाली बात कोई नहीं है, लेकिन फ़ोन को बस आगे जाना चाहिए। तो देखें ये हमारा फ़ोन जो है ऑन तो हो गया है, ये अब कन्फर्म हो गया कि फ़ोन हमारा डेड नहीं हुआ, ठीक है। लेकिन क्या ये एंड्रॉयड 11 पे भी चला गया है या नहीं, इसको अभी हम देख लेते हैं। अनलॉक टूल ने फ्लैशिंग के एंड पे एक एरर दिया है रेड, उसको आप बेशक इग्नोर करें। इमेज फाइल टू लार्ज, ये यूज़र डाटा की फ़ाइल थी इस वजह से। तो चलें जी, यूज़र डाटा उसने स्किप कर दिया। बाकी फ़ोन हमारा देख लें, थीम शीम चेंज हो गया है और एंड्रॉयड 10 से 11 पे चला गया। मैं अंदर से भी फ़ोन आपको चेक करवा देता हूँ। या देखें ये हमारा फ़ोन एंड्रॉयड 11 पे अपडेट हो चुका है। तो होप के व्यूअर्स बात आपकी समझ में आ गई होगी। तो इस तरह से आप इन्फिनिक्स के फ़ोन को ऑफलाइन भी अपडेट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर इंशाल्लाह ताला हाज़िर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।